ओम साई राम दोस्तों। जैसा कि पिछले भाग में हमने गुरुजी से उनके सहज एवं सरल जीवन शैली और आध्यात्म के बारे में जाना, अब हम उनसे कुछ और बात जानेंगे। आप सभी ने देखा है कि आध्यात्म में एक कड़ी संगीत भी है जिससे हम साधना कर सकते हैं, और हमें जानने को मिला है कि गुरुजी आप भी संगीत के बारे में, वाद्य यंत्र के बारे में और चित्रकला के बारे में जानते हैं, तो हमें कुछ जानकारी दें इसके बारे में। चित्रकला से हमारा बहुत पुराना संबंध है। हम जब छोटे थे तो अपने घरों की छत पर जाकर के कुछ न कुछ चित्र, छोटे छोटे चिड़िया वगैरह का कुछ भी बना के और आनंद लेते थे। इस प्रकार से हमें शुरू से ही चित्रकला में बहुत ही रुचि रही है और बड़े बड़े अच्छी चित्रकला में भाग लिया हमने। बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में हमने चित्रकला करी है और भी लोगों के बारे में चित्रकला करी है। कुछ प्राकृतिक दृश्यों के बारे में भी हमने चित्रकला करी है और लोगों तक पहुंचाई है। बस शुरू से लगन थी, इसलिए ये हो पाया है। और संगीत के बारे में कहें तो हमारा वाद्य यंत्र जो तबला और उससे मिलने वाले और जो वाद्य हैं वो सभी अपने हृदय में बहुत अच्छे कंपन पहुंचाते हैं, जिससे हमें शक्ति प्रदान होती है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इस संगीत को भी सीखें, वाद्यों को भी सीखें। इसलिए हमने इन वाद्यों को भी सीखना चालू किया और आज अच्छे सभी गुणी कलाकारों के साथ लगभग थोड़े अच्छे और भी लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ हमने संगत भी करने की कोशिश करी है। और हमने सुना कि आपने इस कोरोना महामारी के लिए मंत्र जाप करे, तो इस मंत्र जाप के द्वारा लोगों को कैसे लाभ पहुंचा और किस मंत्र का आपने जाप किया, कृपया हमें बताएं। ये जो महामारी थी, कई दिनों से हम लोग बहुत परेशान थे। लोगों ने सभी जगह देखा कि मंदिरों में हम जाएं, कुछ भगवान को भी बताया कि भाई ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो अच्छा है। हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी महामारी आई हुई है। वैसे तो ये महामारी कई वर्षों पहले, कई सालों पहले आ चुकी थी, वैसे ही जैसे अभी आई है, और भगवान के मंत्रों से तंत्रों से ही वो समाप्त हुई थी। तो इस बार भी हमने सोचा कि जैसे गायत्री मंत्र है, अपने शंकर भगवान के जो भी मंत्र है, जो भी उनका ओम नमः शिवाय है या मृत्युंजय मंत्र है, इस तरह के मंत्र अगर हम करें तो हमें इन सब महामारियों से छुटकारा बहुत जल्द मिलेगा। इसलिए हमने उनके बड़े बड़े अनुष्ठान करे और लोगों तक उनकी शक्ति हमने पहुंचाई, जिससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने यहाँ पे आकर बताया कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत स्वस्थ हैं। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार का उपचार करते हैं और आपके गुरुजी ने आपको किस प्रकार की विद्याएं सिखाई है, कुछ संक्षिप्त में बताइए। देखिए, रही उपचार की बात, तो हमने देखा है कि जब अपने जीवन में साइंस के मतलब ये जो दवाइयाँ वगैरह नहीं बनती थी, तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े वैद्य जड़ी बूटियों से अपने काम कर जाते थे और अच्छी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी। कुछ लोग अपने हाथों के कमाल से लोगों को ठीक कर देते थे। तो इस तरह की जो हस्तकलाएँ हैं, आध्यात्मिक में योगाभ्यास है, योग क्रियाएँ हैं, उन सब से लेते हुए हमने कुछ विद्याएँ हमने गुरु जी के सानिध्य में रहकर हासिल करी और उससे हम कई चीज़ों के उपचार, मान लीजिए जैसे सर दर्द है, पीठ दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, इस तरह की जो बीमारियां होती है, सहज ही हम हाथ से स्पर्श करके और उनको ठीक कर देते थे। बीच में गोरक्ष विद्या भी हमने अच्छी सीखी थी। उसमें हमने गोरक्ष बाबा का मंत्र पढ़ के उनके जो चीज़ें हैं उन सबको ग्रहण करके उनकी जो शक्ति है उसके द्वारा हमने
भी कई लोगों को शक्ति प्रदान करके उनको जो बहुत ज़्यादा परेशान थे उन्हें भी उस विद्या के द्वारा हमने ठीक किया है। हम देखते हैं कि लोग सांसारिक मोह माया में रहते हैं, परंतु आप सांसारिकता में रहकर आध्यात्मिकता को कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं? देखिए, संन्यास तो सभी ले लेते हैं, सन्यासी जीवन तो सभी ग्रहण कर लेते हैं कि आज अब हमें परिवार में नहीं रहना है, हम अलग जा कर के अपना आश्रम में अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, अब अपने साथ परिवार है तो उनको भी हम साथ में ले, उनको भी साथ रह कर अगर हम ये काम करते हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम सब साथ में रहकर ही ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपन सभी स्वस्थ हैं और सभी हम साथ में रह कर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अब हम उनसे समझेंगे कि अगर हमें साधना ध्यान करना हो तो हम उसको कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले हमें ईश्वर के सानिध्य में जाना होगा। ईश्वर को हम सामने विराजमान करें, अपने मन के ईश्वर को, जो जिसके प्रति आपको लगन और भावना श्रद्धा है, या तो आप उस ईश्वर को लीजिए या आपके मन में जो भी है, मान लीजिए हमारे अंदर ही अंतःकरण में ही ईश्वर बैठा हुआ है, कुछ ना करके आप केवल ओम पर ही एकाग्रता लीजिए, ओम बोलते रहिए। ईश्वर आपके सामने विराजमान है, आप उनसे अपने लिए बातें भी करिए, ऐसा समझ के कि हमारे सामने वो बैठे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारी जो परेशानी है हम उनसे बांट रहे हैं और हमें वो स्वस्थ करते जा रहे हैं। गुरुजी, अब अंत में आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम अपने जीवन में खुश कैसे रहें और आरोग्य कैसे रहें? कृपया हमें इस बारे में कुछ बताइए। सबसे अच्छा है किसी भी गुरु के सानिध्य में जाइए, अपने आप को उन गुरुओं के मंत्रों में, उन गुरुओं की सेवा में डालिए। जो भी आपको सीखने मिले उसे लगन से सीखिए, उनके साथ समय बिताइए, महापुरुषों के कीर्तन में जाइए, उनके साथ समय बिताइए। उस तरह से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छे पकवान खाइए, हंसिए और अपने जीवन में रहने का, खुश रहने का आनंद कीजिए। इसी तरह से हम अपना पूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे हमें बहुत मूल्यवान बातें सीखने एवं समझने को मिली। अगर आप लोग और कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।